नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज से हम ऑप्शन सेलिंग की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे कि हमें साइडवेज मार्केट में किस तरह से काम करना चाहिए, ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरह से काम करना चाहिए, और ट्रेंडिंग मार्केट भी वो स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही है या फास्ट मूवमेंट हो रहा है, इस चीज़ को कैसे कैप्चर करें, इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, 60 से 65% 70% तक मार्केट साइडवेज ही रहती है। उसमें से 15-20% स्लोली स्लोली आगे बढ़ती है और 15-20% माने हम फास्ट मूवमेंट होते हैं। अब हम तीनों तरह के मार्केट देखिए, पहले तो मार्केट के टाइप दो तरह के हैं, साइडवेज मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट। अब ट्रेंडिंग मार्केट में दो तरह से मार्केट मूव करता है, स्लोली स्लोली और फास्ट। तो हम इन तीनों तरह के मार्केट को समझने वाले हैं और हमारे पास अलग अलग सेटअप होने चाहिए कि हम साइडवेज मार्केट में किस तरह से काम करें, ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरह से काम करें, और जब ट्रेंडिंग मार्केट में फास्ट मूवमेंट हो रहा है तब किस तरह से काम करें, और स्लोली मार्केट चल रही है तब किस तरह से काम करें। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और हम धीरे धीरे करके इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो समय वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम बड़ा ही टॉपिक, जो बड़े एक सिनेरियो है कि मार्केट 60 से लेके 65% तक साइडवेज रहता है, पहले हम उसी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं कि साइडवेज मार्केट में देखिए, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। हो सके अगर आप इसका बैक टेस्ट करें, मैंने बहुत बैक टेस्ट करा है, इस पर लाइव ट्रेड भी काफ़ी ले चुका हूँ मैं, तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा कि एक बार इसे बैक टेस्ट जरूर कर लें, तभी आपके कॉन्फिडेंस आएगा और इस पर आप काम कर सकेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, अगली अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और जो हमारी साइडवेज मार्केट होगी, सबसे पहले हमारा साइडवेज मार्केट को हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सिनेरियो साइडवेज मार्केट का ही है। इसमें हमारे सेटअप क्या होंगे, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग एसएल, किस तरह से हम आगे लेके चलेंगे। और देखिए क्या क्या टूल हमें चाहिए होंगे। एक तो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो चाहिए, हमें इस तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसमें स्ट्रैटेजी बिल्डर लगा हुआ हो। जैसे ग्रो है, ग्रो में हम स्ट्रैटेजी बिल्डर नहीं देख पाते हैं। जीरोधा है, जीरोधा में आराम से देख लेते हैं। मैं मोस्टली यूज जो करता हूँ जीरोधा का ही करता हूँ। और दूसरा चाहिए होगा हमें कंबाइंड चार्ट। देखिए, सेलिंग की स्ट्रैटेजियाँ हैं, कुछ इंडिकेटर, कुछ सेटअप हम पहले से बना कर रखने होंगे कि मार्केट जब स्टार्ट हो तो हम किस तरह से प्लान करें। और तीसरा एक इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ वीमैप का। इन सातों चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो 10 में से 8 बार मेरे ट्रेड सफल होते हैं। एक दो बार हाँ एसएल कट जाता है, और जो एसएल कटता है वो बहुत छोटा होता है। तो हम इसी चीज़ को भी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि स्ट्रगल सेल करने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्या स्टॉप लॉस होंगे, क्या ट्रेलिंग होंगे, और 1 से 2% हम डेली कैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपके पास पेन पेंसिल नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन पेंसिल ले लें या फिर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, हम चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ हम देखें, मैंने जुलाई का मंथ खोला हुआ है। इसमें मुझे दो जगह एक सेटअप दिखाई दिया। एक ये अगर हम देखें, जिसमें मार्केट एक छोटी सी रेंज में ही रुक कर रह गया, जो कि स्टॉल के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा अगर हम देखें, 25,600 से 25,400 के आसपास, यानी कि 200 पॉइंट की वन वे मूवमेंट हुई है। अब इसमें तो हमें लॉस होना ही चाहिए। देखिए, मैंने इसकी बैक टेस्टिंग अभी करी नहीं है, हाँ लाइव ट्रेड जरूर लिया था मैंने इसका, तो उसी के बेस से बता रहा हूँ। इसमें मेरा एसएल कटा था। और देखिए, इस तरह की जब मार्केट बनती है यहाँ से यहाँ तक आई, तो इसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और इस तरह के मार्केट में कैसे और हम कब तक रुक सकते हैं, इन्हीं दोनों की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, एक बार आपके समझ में आ गई तो डेली का 1 से 2% आप जब भी सेटअप बनेगा आराम से कमा सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, एक लॉट सेल करने के लिए आपको लगभग 1.5 लाख रुपए इसमें होने चाहिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। क्योंकि देखिए, शुक्रवार से लेकर और बुधवार तक तो हम 2.5 लाख के 1.25 लाख 1 लाख के आसपास तक का ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन मार्जिन हमारे ज़्यादा लगता है। तो मैं मान के चलता हूँ 1.5 लाख के आसपास आपको एक लॉट सेल करने के लिए कैपिटल होना ही चाहिए। अब देखिए, सेटअप हम यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा मार्केट में 5 मिनट की कैंडल क्लोज कहाँ पर हो रही है। जैसे ये 1 तारीख है, अब 1 तारीख की क्लोजिंग कहाँ पर है, 25,513, यानी कि लगभग 25,538, यानी कि अगर लगभग देखूँ 25,550। तो अब पहला स्टेप मुझे पता चल गया कि मार्केट करंट प्राइस क्या है, 25,550 के आसपास का। तो अब मैं जाऊंगा कंबाइन चार्ट पर। मैंने आपको पहले बताया हुआ था, जो अभी पीछे दिखाया था मैंने, कि क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। एक स्ट्रेटजी बिल्डर चाहिए, कंबाइन चार्ट चाहिए और एक इंडिकेटर।
तो इसका बैक टेस्ट करने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। हिस्ट्रिकल चलते हैं और डेट हमारी है 1 तारीख में सिलेक्ट कर लेता हूँ। 25,550 स्ट्राइक प्राइस है और एक्सपायरी है मेरी 3 जुलाई की। ये मैंने शो चार्ट कर दिया। अब इस चार्ट पे क्या क्या करना है, देखिए ट्रेड भी इसी चार्ट के अकॉर्डिंग होगा, एग्जिट भी इसी चार्ट के अकॉर्डिंग होगी। इसे लेके आता हूँ 5 मिनट पे, अपना इंडिकेटर लगाएंगे वी मैप और इसे मैं कर दूंगा लाइन चार्ट। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये देखिए अब मेरी एंट्री होगी कब, जब ये लाइन एंट्री हमारी जब भी होगी वो लास्ट डे की क्लोजिंग या लास्ट डे का जो भी लो लगा होगा, जब भी ये स्ट्रडल चार्ट करंट का, याद रखना करंट का जो 9:20 हमने बनाया हुआ है, वो जब भी लास्ट डे की क्लोजिंग या लास्ट डे के लो के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देगा, तब हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और एसएल हमारा क्या होगा, जब भी इस वी मैप के ऊपर जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वी मैप की है, जब भी इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अगर ये मार्केट मान लीजिए यहाँ पर घूम रहा है आसपास, इसे ऐसा करता हूँ पहले, यहाँ पर अगर आसपास है 240 के आसपास, तो 255 के आसपास तक का मैं एसएल लेके चल सकता हूँ, फिर ट्रेल करता हुआ से नीचे की तरफ आ जाऊँगा। अब जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा हम देखेंगे क्या हमारे साथ होने वाला है और कैसे कैसे मार्केट को हम आगे के लिए मतलब मूव कर सकते हैं। सॉरी, मेरी एंट्री कब होगी, देखिए मार्केट ने कल क्लोज कहाँ करा, लास्ट डे में 250 246 के आसपास, उसके बाद हाई लगाया, मेरा कोई ट्रेड नहीं है। वी मैप के भी ऊपर मार्केट है, कल की क्लोजिंग और कल के लो के भी ऊपर है। अब मार्केट ने 9:25 में मुझे ट्रेड दिया यहाँ, जिसका स्ट्रगल प्राइस था 242 के आसपास का। चलिए हम चलते हैं स्ट्रॉन्ग मोंग पे, बैक टेस्टिंग करते हैं इसकी। मैं आ गया हूँ 1 तारीख में और मुझे ट्रेड कितने बजे मिला है दोस्तों, 9:25 पे। 9:25 में ट्रेड अपना बनाऊंगा, ये लीजिए स्ट्रगल प्राइस मेरा ये रहा। अब देखिए यहाँ मुझे एक लॉट सेल करने के लिए 2,60,000 रुपये लग रहे हैं। अब मैं इसका 5 रुपये का आसपास का कोई एक हैज बाय जरूर करूँगा। ये मैंने एक 5 रुपये का इधर करा और 5 रुपये का इधर। अब देखिए जितने में पहले मेरा एक लॉट आ रहा था, इतने में 2 लॉट मेरे सफिशिएंट आ गए। मैं 3 लाख से आसपास ट्रेड करता हूँ, जिसमें मेरे 2 लॉट आराम से आ जाते हैं। अब देखिए मेरी कैपिटल कितनी लगी हुई है, 2,63,000 की। तो मैं इसका 1 से 1.5% या मोस्ट लो होगा तो 2% तक के लिए प्ले करने वाला हूँ। अब पहले हम देखते हैं मार्केट ने हमें निकाला कब। अब मैं इस चार्ट को भूल चुका हूँ कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये सिर्फ मेरे लिए एक ही बार काम आता है, जब मैं इसकी स्ट्राइक प्राइस देखता हूँ, सॉरी जब मैं इसका स्पॉट प्राइस देखता हूँ, तब के लिए ये चार्ट मेरे लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद फिर मैं पूरे दिन ही चार्ट नहीं देखता क्या होने वाला है। अब देखिए मैंने ये प्रीमियम चार्ट लगाया, 9:25 मेरी एंट्री हो गई। अब पहले मैं इसमें देखता हूँ कि क्या कभी भी पूरे दिन में इसने इस वी मैप के ऊपर क्लोज करा या नहीं करा। अगर नहीं करा तो पूरे दिन तक मार्केट को मैं लेके जाऊंगा। ये देखिए पूरा दिन निकल गया और इसने क्लोज करा ही नहीं, तो यानी कि हम पूरा दिन इस ट्रेड में बैठ सकते हैं आराम से। अब चलते हैं हम इसे 15-15 मिनट लेके आगे। ये देखिए लगभग हमें 9:20 में ट्रेड लिया और 10 बजे, यानी कि आधे घंटे में ही हमें लगभग 1% हमारा मिल रहा है, 1.5%। और ये हाँ इतना ही, बस मैं 1.5 से 2% के लिए प्ले करता हूँ, मेरा काम हो गया। 9:20 पर ट्रेड लिया मैंने और 10 बजे में 11 बजे, यानी कि 1.5 घंटे में मेरा काम हो गया। अब मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा, अब मैं पूरा दिन कुछ नहीं देखने वाला। अगर आप लास्ट तक लेके जा सकते हैं तो लास्ट तक भी लेके चल सकते हैं इसे। अगर लास्ट में अगर हम देखें 3:15 तक, तो ये 7,500 के आसपास। लेकिन हम अपने 1 से 1.5% के लिए मोस्ट ऑफली होगा तो 2% के लिए प्ले करेंगे, जो कि हमें कभी कभी स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, कभी कभी पूरा दिन हमें बैठ के रहना पड़ सकता है। रोज की ट्रेडिंग प्लान ऐसे ही होने वाली है। अब देखिए ये तो हमारी थी साइडवेज मार्केट जिसमें मूवमेंट हुआ ही नहीं। अब ये है ट्रेंडिंग मार्केट, अप से सीधा डाउन, तो इसमें 100% हमारा एसएल कटने वाला है। एसएल कटेगा कितना वो देखते हैं। अब देखिए ये आती है 2 तारीख, इसमें हमारा स्ट्राइक प्राइस है 25,600 के आसपास का। 25,588 पे इसने क्लोज करा, तो हम 25,600 के आसपास लेके चलते हैं। अब हम आते हैं 2 तारीख में, 25,600 सिलेक्ट, 25,600 शो चार्ट।
5 मिनट पे लगाएंगे इसे, अपना इंडिकेटर और लाइन चार्ट। अब आ जाते हैं हम 2 तारीख में। ये देखिए इसमें हमारा एसएल कब कटेगा, देखिए नीचे की तरफ है और 9:20 पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लोजिंग से भी नीचे है और जो लो लगा हुआ था इससे भी नीचे है, तो 9:20 में हम अपना ट्रेड बनाने वाले हैं। अब आगे क्या होगा हमें नहीं पता, ये सारी चीज़ हटा देता हूँ। चलते हैं 9:20 पे। ये मैंने स्टार लगाया अपना और 5-5 रुपये की प्राइस सेल कर दिए। यहाँ मैं ले लेता हूँ 2 लॉट। कल 1 तारीख को जो मैंने प्रैक्टिस करी थी उसमें मेरा 2.63 के आसपास का मार्जिन लग रहा था, आज लगभग लगभग 2 लाख का ही लग रहा है। अब देखिए मैं निकलूँ, इसका काम मेरा ख़त्म हो गया। इस पर मैंने बस स्ट्राइक प्राइस सॉरी स्पॉट प्राइस देखा, उसके बाद इसका पूरा दिन मेरे पास कोई काम है नहीं। अब आता हूँ मैं इस पर जहाँ से मेरा सेटअप बना था। ठीक है, पहला एसएल तो मेरा यही है। अब नीचे की तरफ निकलता है, धीरे धीरे कर मैं अपना एसएल ट्रेल करता हुआ चला जाऊँगा। देखिए यहाँ क्लोज हुआ, मैं यहाँ निकल तो 9:55 पे ही जाऊँगा, लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ तक 10:10 तक, 10:10 पे मैं एग्जिट कर जाऊँगा। और फिर से जब इस लो के नीचे निकलेगी मार्केट या फिर इसके नीचे क्लोज करेगी तब मैं दोबारा एंटर कर लूँगा। यानी कि 9:20 मैंने ट्रेड लिया और 10:10 पे एग्जिट कर गया। 15 मिनट और ये 10:05 और ये लीजिए, यानी कि 350 रुपये लेके 0.2 का क्या लॉस है ये लॉस लेके मैं बुक करके अपना निकल गया इस ट्रेड से, छोटे से एसएल के साथ। अब मैं वेट करूँगा। देखिए जो हमारा इस तरह से करता हूँ, जो वी ऐप है उसका जो प्राइस चल रहा है अभी चल रहा है 160 रुपये का, और नीचे का जो लो लगा हुआ है 155, यानी 5 रुपये का गैप है। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगी 5 मिनट की कैंडल, मैं दोबारा एंटर कर जाऊँगा, वरना कोई ट्रेड लेने वाला हूँ नहीं। ये लीजिए, कोई ट्रेड ही नहीं बना मेरा। यानी कि आज हमारा सिर्फ इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं तो स्टल सेल कर रहा हूँ, मुझे साइडवेज मार्केट चाहिए। एक यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट मुझे मिला, यहाँ 300 का एसएल लेके बाहर निकल गया। अभी इस मूवमेंट को हम कैसे कैप्चर करेंगे इसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में होगा कि ट्रेंडिंग जब मार्केट हो तब हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए। यही सेटअप होगा, बस थोड़े से चेंजेस होंगे इसमें, थोड़ा सा इंडिकेटर अलग हो जाएंगे और सेटअप थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब हम एक डेट और चेक कर लेते हैं। अब अगले दिन अगर हम देखें 3 तारीख में अगर देखें नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ, फिर ऊपर, फिर रुका, फिर नीचे, तो हो सकता है इसमें हमारा एसएल कटेगा। अब 9:20 की अगर इसमें कैंडल की क्लोजिंग देखूं तो 25,520 के आसपास, यानी कि 25,500 या 25,550 हम ले सकते हैं। अब चलते हैं हम 3 तारीख में। आज ध्यान रखना हमारी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे मूवमेंट तेज होते हैं। 25,550, 25,550, 3 जुलाई एक्सपायरी। और ये सबसे पहले करूँगा मैं लाइन चार्ट, रीमैप लगाया, टाइम फ्रेम 5 मिनट का, और ये लाइन चार्ट। चलिए अब देखते हैं आगे हमारा ट्रेड कब बना। देखिए 9:20 पर ट्रेड बन गया, हमारा पहला एसएल यही है 162 रुपये का। निकल मैं यहाँ भी सकता हूँ, लेकिन कभी कभी जब एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी से एक दिन पहले जब मूवमेंट तेज होते हैं, मेरा जो मेन एसएल होता है, मैं पहले बताया था, जो लास्ट डे का क्लोज होगा उसके नीचे जब भी मार्केट निकलेगी तब मेरा एंट्री होगी, और जो स्विंग हाई बना हुआ होगा उसका एक क्लोजिंग का मेरा एसएल होगा। अब देखिए मुझे आगे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ भी निकल सकते हैं, वरना अभी होल्ड कर सकते हैं थोड़ा। मैं 9:20 पहले ट्रेड बनाता हूँ अपना 3 तारीख में। ये 3 तारीख हमारी आ गई 9:20, स्टार्टल सेल करा और ये 5 रुपये का प्राइस इधर करा, 5 रुपये का प्राइस मैंने यहाँ सेल कर दिया। आज देखिए मार्जिन हमारा 3.5 लाख के आसपास से लग रहा था, इसीलिए मैंने कहा था कि एक लॉट सेल करने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। मैं इसका थोड़ा सा जो हेज मैंने खरीदे उन्हें और थोड़ा पास लेकर आ जाता हूँ।
जिससे 3 लाख के आसपास मेरा ट्रेड बन जाए। $3.40 पे 18 अभी भी। चलिए अब हम आगे प्लान करते हैं अपना। मार्केट कहाँ पर थी 3 तारीख में? 500, ठीक है, 520 के आसपास। 9:20 पर ट्रेड बना और ये कितने बजे एग्जिट कर दे दिया इसने हमें? 9:30 बजे, 10 मिनट बाद ही, 5 मिनट और 10 मिनट। 1000 रुपये का लॉस लेके हम निकल सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी सी अमाउंट है और SLB मैं 2-3 हज़ार रुपये का एक दिन में झेल सकता हूँ, तो हम आगे लेके प्ले करते हैं इसे। अब जैसे ही इसके हाई के ऊपर निकलेगा मैं एग्जिट कर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम निकल यहाँ भी सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ और दूसरा एक्सपायरी का दिन है, तो अब मैं सोचूंगा कि इस 100 मैंने सेल कहाँ पर करा था? 107 के आसपास, अब मार्केट चला गया था 63 के आसपास, उसके बाद फिर साइडवेज हो गया है ये। अब जैसे इस जो एक रेंज बनाई है इसने, इस रेंज के ऊपर जब भी मार्केट निकलेगा मैं क्लोज कर दूंगा, यानी कि यहाँ 2:30 बजे। आप देखते हैं 2:30 बजे क्या हुआ मार्केट में। 2:30 बजे से पहले ही मुझे अगर 1-1.5% मिल गया तो बहुत बढ़िया है। 11 बज चुके हैं, अब मेरा 1.5% लगभग हो गया, यानी कि मैं अपना वहाँ से 1.5% लेके पहले ही आ गया। कितने बजे? 11 बजे के आसपास, यानी कि जब मार्केट यहाँ थी, इसी लेवल के आसपास मेरा टारगेट डन हो गया। मैं क्यों रुकने वाला हूँ? फिर आगे लेके चलते हैं इसे हम। अगर हम देखें कि देखो दोबारा हमें फिर एक 12:15 बजे एक ऑप्शन मिला जिसमें हमारा पूरा 1.5% बन रहा था आराम से। तो जब भी मेरा 1.5 से 2% बनता है मैं पहले ही उसे लेके निकल जाता हूँ, फिर उस दिन मार्केट को छेड़ता ही नहीं हूँ। अब एग्जिट कब दिया इसने मुझे? 2:30 बजे। 2:30 बजे कर जाते हैं फटाफट। और ये लीजिए 2:30 बजे भी आप 0.5% का प्रॉफिट लेकर निकले हैं, यानी कि 2,000 रुपये लगभग का। अब देखिए कितना सही सेटअप है, कितना सेफ जोन में हम काम कर रहे हैं। रोज आए, स्टॉल सेल करा। जैसे अब 2:30 बजे देखिए हुआ क्या था मार्केट में। देखिए ये एक स्पाइक गई ऊपर, फिर नीचे आई, हम यहाँ कहीं निकले हैं आकर, इस यहाँ पर सेल हमने यहाँ करा, ये पूरा मूव हमने देख लिया। ये नीचे का भी डाउन देखा, फिर ऊपर गया, यहाँ कंसोलिडेशन करा, नीचे फिर ऊपर की स्पाइक लगी, फिर नीचे आई। ये सारा देखने के बाद हम लास्ट में भी अपने कैपिटल का 0.5% लेकर निकल गए। और ऐसा अधिकतर एक्सपायरी वाले दिन ही होता है। बाकी जब मार्केट न्यूट्रल चलती है तब हमारे लिए बहुत अच्छा। जैसे ये देखिए, इसमें कोई खास ऐसा मूवमेंट हुआ नहीं है 4 तारीख में। ये लास्ट में आके 3 बजे हुआ, उससे पहले हमारा टारगेट मिल गया होगा। तो मैं इस तरह सेल करता हूँ। एक बार फिर से आपको रिवाइंड करा दूँ कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हम 920 पर आएंगे, नोट कर लेना। सबसे पहले 920 पर आएंगे, देखेंगे कि 920 की मार्केट जो है वो कहाँ क्लोज हो रही है। सॉरी, जो 920 कैंडल होगी उसका स्पॉट प्राइस कहाँ पर है। जो भी करंट प्राइस होगा उसी का हम स्ट्रैडल बनाएंगे। अब देखेंगे वो स्ट्रैडल हमारे वीवैप और लास्ट डे की क्लोजिंग या लो से नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। और एसएल रहेगा मेरा लास्ट डे की क्लोजिंग या फिर जो वीमैप होगा। यानी कि अगर मैं पॉइंट में बात करूं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 50 पॉइंट का एसएल लेके चलता हूं और 30 से 40 पॉइंट का मेरा टारगेट होता है डेली का। कभी मुझे 100 भी मिल जाता है एक दिन में। जब हमारा विक्स हाई होता है जहाँ से प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरते हैं, वहाँ कभी कभी 100 पॉइंट पे मिल जाते हैं पूरे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम जो मेरा एसएल होता है वो 50 पॉइंट का होता है और जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1.5 से 2% जो आपको बताया, जिसमें 30 से 40 कभी कभी 50 पॉइंट मेरे आराम से बन जाते हैं। ये हो गया। दूसरा, हमें एक स्ट्रेटजी बिल्डर चाहिए होगा जिसमें हम देख सकेंगे क्या प्रीमियम है और कैसे हम अपना व्यू तैयार करेंगे। अब देखिए ये तो हो गई जिसमें कि मार्केट छोटे मोटे मूव करती है, 100-150 पॉइंट के बीच में घूम के बंद हो जाती है, तो उसके लिए। अब जब मार्केट 200 पॉइंट जैसे ये मूवमेंट हुआ, इस तरह के मूवमेंट, तो इन्हें कैसे कैप्चर करें। इनमें तो पैसा बनता ही है, लेकिन जब इस तरह के मूवमेंट होते हैं तो और डबल पैसा बनता है, तेज़ी से पैसा बनता है, क्योंकि मार्केट के साइड में हम ट्रेड कर रहे हैं।
तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ डिस्कस ज़रूर करना और इस चीज़ का बैक टेस्टिंग जरूर करना। अब देखिए, आप पूछेंगे कि कंबाइन चार्ट कहाँ से मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ में मैं 2 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर काम करता हूँ एक साथ। आपको ट्रेडिंग व्यू से मिल जाएगा, वहाँ पे कुछ चार्ज वार्ज देना होगा शायद आपको। बाकी मैं फायर का एक मेरा अकाउंट है जहाँ से मैं लाइव का हिस्टोरिकल चार्ट देखता रहता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ। अब जैसे मान लीजिए मार्केट 9:20 पर यहाँ पर है, आप आए हैं 9:30 बजे, तो 9:30 बजे मार्केट यहाँ पर है 25,450 पे और पहले 25,500 पे थी। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी मार्केट 9:20 की कैंडल क्लोज करे, पूरा दिन उसी के स्ट्रल पर काम करना है। ऐसा ना हो कि मार्केट अभी यहाँ पर है, यहाँ का मैंने स्ट्रल सेल करा, फिर 10 बजे आया तो यहाँ का स्ट्रल मुझे दिखाई दिया, यहाँ का स्ट्रल सेल करा। ऐसा नहीं करना। ऐसे में तो मार्केट जिस तरफ जाएगी उस तरफ का स्ट्रल आपको ग्रीन रेड ही दिखाई देगा नीचे की तरफ। तो 920 पर जो भी स्ट्रल का प्राइस है वही हमें सेल करना है। तो अब अगली वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेंडिंग अगर मार्केट है तब किस तरह से प्लान करा जाए। तो आई होप मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की कि हम एक स्ट्रल एक डे के लिए कैसे सेल कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रल बहुत रिस्की होता है, इसीलिए इसे लोग बाग सेल नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैनेज करके ट्रेलिंग एसएल के साथ प्रॉपर सेटअप के साथ काम करा जाए तो इससे एक अच्छा पैसा बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।